तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 3 बच्चा सीबीएसई बोर्ड का लेकर आ गया हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, एनसीईआरटी सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए आए होंगे। अगर आप इसका कंसेप्ट की बात करते हैं तो आप बच्चा एक बार कमेंट बॉक्स में कंसेप्ट लिखिएगा, मैं फिर पूरा कंसेप्ट की बात करूंगा। और नहीं तो आप इसी चैनल पे देखेंगे जाकर तो पहले कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट की मैंने बात किया हूं। अगर तुम्हें रियल में कंसेप्ट की जरूरत है तो आप एक बार कंसेप्ट लिखिएगा, मैं बच्चा कंसेप्ट बताऊंगा। अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा, 3.1 एक्सरसाइज। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बच्चा ये कहीं पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हैं या तो फिर किस प्रकार से पढ़ाते हैं बच्चा वो देखने आए। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पास पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये बोला गया बच्चा, सुनिएगा। अगर आप रियल में बच्चा इसका डॉट करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, खोल के अपने पास रख लीजिएगा। मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा आप उसको मैच कीजिएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन है या नहीं है। कह रहा है बच्चा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपका बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन निकालना बाय ग्राफिकली। बाय ग्राफिकली, इससे पहले भी देखिएगा हम ग्राफिकली का क्वेश्चन करवाए थे जो सीबीएसई बोर्ड में आया भी था। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है बच्चा यहाँ पास, कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10वां का बच्चा 10 स्टूडेंट्स टूक ए पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। बच्चा मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट किया कि हाँ सर मैं भी क्विज दूंगा आगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितना लड़का है उससे 4 ज्यादा है कौन, लड़की। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक इन द पार्ट ऑफ द क्विज। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो पार्ट किया बच्चे, जो पार्टिसिपेट्स किया क्विज में। चलो आप देखते हैं तो इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बच्चा। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट नंबर ऑफ बॉयज तुम्हारा x हो गया और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ, अच्छा एक ही लिखी, गर्ल, ये तुम्हारा कितना हो गया बच्चा, y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई। अरे 10 ही बच्चा ने पार्टिसिपेट किया है तो सर ये आ जाएगा 10। अब फिर से बच्चा क्या बोला है कि जो गर्ल्स है यानी कि y जो है ये ज्यादा है किससे, लड़का से। कितना सर, 4 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ये y लड़की हो गई, लड़की जो है वो ज्यादा है किससे, लड़का से। कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो लड़का से 4 ज्यादा हुआ। अरे बचवा ये लड़की की इक्वल में लिखेगा तब ना ये 4 ज्यादा होगा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 करेगा। समझ लिखना, कंसेप्ट की बात है। चलो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते बच्चा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ग्राफिकली बोला है तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाते ये भी समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट के लिए मैं टेबल बना रहा हूं बच्चा। फर्स्ट इक्वेशन यहां पास लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। चलो आओ, यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y। x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 10। देखो ना, x की जगह पर 0 रखेंगे, ये बात आपको शो करना होगा, x इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन सर y इज इक्वल टू आ गया 10। इतनी बात आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। तो देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10। अब अपने मन से बच्चा, ये अपने मन से पुट कर रहे हैं y का, एक बार x का वैल्यू 0 रखे तो एक बार y का वैल्यू 0 रखो।
एक बार सर y का वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। ये सॉल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अब बच्चा फॉर लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड के लिए टेबल बना रहे हैं। तो क्या है इक्वेशन सेकेंड, तो ए वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहां से बच्चा हो जाएगा ये x और ये y, ये दो बन गया। अब यहाँ पास आपको x का वैल्यू फिर से अपने मन से हम 0 रखेंगे, हाँ रखिए, x का वैल्यू 0 तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया, कितना आ गया बच्चा 4। अब फिर से बच्चा हम अपना मन से y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, y का वैल्यू 0 तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू आ गया यहाँ से तुम्हारा -4, कितना आ गया -4। ये x y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -4। ये बच्चा हम ऐसे भी निकाल सकते थे दोनों इक्वेशन को जोड़ घटा करके x और y का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बायोग्राफिकली। जब बायोग्राफिकली बोला है तो ग्राफ से बनाना पड़ेगा ना। चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चा। ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पास क्वेश्चन कितना बच्चा, चलो पहले कार्टेशियन, ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। हमको लिखना है ये ओरिजिन होता है 0,0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तक जाना है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 ही आया। तुम्हें मन है तो लिखो 20 तक भी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये आ जाएगा आपका -9 और ये आ जाएगा -10, ठीक है। ऊपर चलो, ऊपर वाला प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे में उसी प्रकार से बच्चा आ जाएगा -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इतनी बात आ रहा समझ में, बोलो हाँ या ना। हाँ बच्चा वीडियो तो बन रहा। चलो यहाँ पास अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग के क्लियर हुआ होगा, हाँ या ना। अब देखो आगे थोड़ा सा बच्चा, हाँ इशू आया होगा, नोटिफिकेशन ऑन था ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंस होता होगा। चलो आ जाओ। अब बच्चा वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। पहला में x का वैल्यू 0 आया तो y का वैल्यू कितना आया 10। तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में समझाया था, ये को 0 आए और ये को कुछ नंबर आए तो तुम्हें बच्चा क्वाड्रांट नहीं देखना पड़ेगा, एक्सिस देखना पड़ेगा। तो ये देखो सिर्फ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ है, तो y का वैल्यू कुछ है मतलब y एक्सिस पर होगा, ये वाला वैल्यू होगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10। हाँ सर। दूसरी बात, x का वैल्यू तुम्हारा 10 है, y का वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। ये x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, x का वैल्यू आपका हो गया 10 और y का वैल्यू 0। ये अब इसको क्या करेंगे आप, इस प्रकार से इसको मैच कर देंगे। ग्राहकीस मिलाइएगा बच्चा स्केल से आप लोग तो सही बनेगा। चलो ये पहला इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन का नाम आपको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या है इक्वेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये माइनस नहीं है, ये बस दिखा रहे आपको। अब इधर आ जाओ सेकेंड इक्वेशन के लिए। x का वैल्यू कितना बोला 0, y का वैल्यू 4। अच्छा सर,
ये फिर से वाई एक्सिस पे आएगा सर, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4। दूसरी बात, एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू 0, ये आएगा एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू 0। अब आप इसको मैच कर दीजिए, अब आप इसको बच्चा फ्री हैंड से मैच कर दीजिए। देखिए यहाँ पास कैंसिल आउट हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ है। हाँ, तो आप थोड़ा सा बच्चे इसको गैपिंग देख रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। देख लीजिएगा, वहां पास ग्राफ कॉपी में ना आपका गैपिंग सब सेम रहता है, यहाँ पास अपने बच्चा फ्री हैंड से बनाए हैं तो कुछ गैपिंग इधर उधर हो सकता है। अब इसको देखो मैच करो कि कहाँ पास आया है सर, ये 3 पर आया, ये 7 पर आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, अब देखिए बच्चा, x का वैल्यू 3, x किसको माने थे? बॉय को, मतलब यहाँ नंबर ऑफ बॉय कितने आ गया बच्चा? नंबर ऑफ बॉयज जो तुम्हारा आ गया, नंबर ऑफ बॉय ये तुम्हारा 3 आ गया। कितना आ गया बच्चा? 3। और बॉयज होगा, ये गर्ल्स होगा, चलो। और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स कितना आ गया बच्चा? वाई, वाई वैल्यू कितना आ गया? 7। देखो क्वेश्चन में बोला था कि लड़की जो है लड़का से 4 ज्यादा है, देखो आया कि नहीं? लड़की से लड़का 4 ज्यादा है, बोलो ये 3 आया तो 7 आया, 4 ज्यादा हुआ ना? ठीक, अच्छा। और ये ग्राफिकल से बोला था तो ग्राफिकल से बना दी हम लोग। बोले ये बात आ गया समझ में? ये बच्चा अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन मैंने सारा करवा दिया। इसमें पहली बात तो कि इक्वेशन बनाने के लिए सिखाया, दूसरी बात बच्चा इक्वेशन को कैसे ग्राफ से सोल्व करते वो मैंने सिखाया। आया समझ में? ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? फिर से बोल रहे बच्चा, अगर एक 0 रहेगा और एक नंबर रहेगा तो आप सीक्वेंस से समझिएगा कि क्वाड्रांट नहीं होगा, एक्सिस होगा, और जो नंबर रहेगा वही एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक खोल के देख रहे होंगे तो अच्छा सा आपको पता होगा। कह रहा बच्चा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अच्छा, तो मानेंगे बच्चा फिर से, लेट कॉस्ट ऊपर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल x रुपीज। कितना बच्चा? x रुपीज, या रुपीज x लिख सकते हैं, रुपीज x। एंड कॉस्ट ऑफ पेन, पेन तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा? रुपीज y रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको भी ग्राफिकली सोल्व करना है। कह रहा 5 पेंसिल, तो बताओ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ यहां लिख दो 1 और यहां पास भी लिख दो 1। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल अगर 1 रुपया है तो बच्चा 5 पेंसिल का कितना होगा? जैसे मैं बोलूं कि एक पेन का प्राइस 2 रुपया है, तो बताओ 5 पेन का प्राइस कितना सर? 5 इंटू 2 सर 10 रुपया, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो उसी प्रकार से बच्चा, अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 रुपीज है और यहाँ पास कितना पेंसिल बोला? 5 पेंसिल बोला है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कब 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x, और टुगेदर मतलब कि दोनों को मिलाकर बच्चा 7 पेन बोला तो ये हो जाएगा 7y, और इसका लग रहा है 50 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट। नहीं आया समझ में? कह रहा है बच्चा टुगेदर दोनों को मिलाकर, तो ये तो तुम्हारा पेंसिल का प्राइस हो गया इतना, और ये किसका प्राइस हो गया? पेन का प्राइस। 5 गो पेंसिल लोगे तो इतना लगेगा, और 5 गो पेन लोगे तो इतना लगेगा, दोनों को जोड़ के बोल रहा है 50 रुपीज है, 50 रुपीज। अब दूसरी बात इसमें क्या बोला है कि वेयर 7 पेंसिल। अब बच्चा इसी को उल्टा 7 पेंसिल, अच्छा सर पहले 5 पेंसिल था तो 5x लिखा, अब 7 पेंसिल होगा तो 7x,
और 5 पेन्स यानी कि 5y इज इक्वल टू, ये दोनों को मिलाकर कितना पैसा लग रहा है बच्चा, तो 46 रुपीज। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको सोल्व करना बाय ग्राफिकली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, 1 पेंसिल एंड 1 पेन का प्राइस निकालने बोल रहा है। निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा, चलो आओ। दो इक्वेशन है और दोनों को ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए यहां पर टेबल बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो तुम्हारा 5x प्लस 7y है इज इक्वल टू 50 है। बोलो सही है यहां तक? हाँ सर। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, इसका इक्वेशन बनाते हैं। अब x और y का वैल्यू निकालेंगे। ये x और ये y, यहां बच्चा अपना मन से ये फालतू हो गया, इतना हटाओ। ठीक है, अब देखिए यहां से बच्चा x का वैल्यू अपना मन से 0 रखो। सर अगर ये 0 रखेंगे सर तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा सर। अब फ्रैक्शन वाला वैल्यू सोल्व होता नहीं हमसे सर, मैं क्या करूं सर। डोंट वरी, फ्रैक्शन में आएगा वहां पास। अब जब ग्राफ की कॉपी देखेंगे तो लिखा रहेगा 7.333। ओ माय गॉड, अरे 7 के बाद उसमें बीच में ना 10 छोटे छोटे लाइन होगा। अगर 7.3 लिखना है तो 7 के बाद 3 गो छोटे छोटे लाइन आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे? ग्राफ कॉपी में बच्चा आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कहीं अगर क्लास ज्वाइन किए हैं तो वहां देखने को उन टीचर से पूछिएगा कि 7.3 कहाँ होगा इस ग्राफ कॉपी में, तो आपको बताया जाएगा। इसलिए बच्चा डेसिमल आने से डरना नहीं है। कि कोई टीचर क्या बताएंगे, बच्चा ऐसा वैल्यू सेट करो ताकि ये फ्रैक्शन आए, इंटीजर आए, फ्रैक्शन नहीं आए। हम कहते कुछ नहीं, 0 पुट करो अपना मन से, कर देते हैं। x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां से बच्चा x का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 तो आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। यहां से y इज इक्वल टू आ गया 50/7। 50/7। अब 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा बच्चा 50 को, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना बार में, 7 बार में आ जाएगा 49। एक आ जाएगा, डेसिमल पुट करो 0, 7 एकम 7, ये आ जाएगा 3, 1 0, 5 बार में 35। यानी कि यहां से y का वैल्यू अगर बात करें तो 7.15 आया जी। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां से x का वैल्यू 0 पुट किया था, अब y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कर देते हैं। तो हो जाएगा 5x और 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 50, x का वैल्यू आ गया 10। जब x का वैल्यू यहाँ 0 रखें तो y का वैल्यू आया 7.15, और जब बच्चा y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू आ गया 10। इतनी सी बात आया समझ में? अरे बोलो आया कि नहीं आया? और कोई इंटीजर वाला भी कहेगा तो इंटीजर वाला भी लेके बता देंगे। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब चलो बच्चा दूसरे के लिए लिखेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड के लिए टेबल बनाओ। तो तुम्हारा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। बनाते हैं यहां पास, ये तुम्हारा x और ये y है। अब बच्चा क्या करो, x का वैल्यू अपना मन से 0 रखो, x इज इक्वल टू 0 0। तो यहां से आ जाएगा 7 इंटू 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां से बच्चा क्या आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये तुम्हारा 5y होगा, ये तुम्हारा 46 हो जाएगा। अब बच्चा यहां से 5y इज इक्वल टू 46, यानी कि y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5। बोलो बल्ले 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 बल्ले। अब बच्चा यहां से क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 9, 45 लगेगा 9 बार में, एक चला जाएगा, डेसिमल पुट करेंगे, यहां से आ जाएगा 2। देख लेना, डिवाइड करने तो आता ही होगा। अरे डिवाइड करने आता तो होगा। अब बच्चा क्या करो,
अब y का वैल्यू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू 0। जब y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 7x और प्लस 0 इज इक्वल टू 46। 0 इंटू समथिंग 0, तो आ जाएगा यहाँ से क्या बचा, 7x इज इक्वल टू 46। यहाँ से x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 46/7। करेंगे बच्चा तो 6 बार में आ जाएगा 42, 6 बार में कितना आ जाएगा 42, बचेगा कितना 4, 40 हो जाएगा। डेसिमल पुट करेंगे तो 5 बार में लगा दो 35, बचेगा कितना 5, 0 7 बार में, चलो इतना ही रहेगा। बोलो इतनी बात आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब आओ आगे आओ, अब ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ, ये तुम्हारा x और ये y, जो वैल्यू रहेगा हम वही लिखेंगे। देखो यहाँ भी वैल्यू प्लस में, 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 सब प्लस में आया, माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, खाली प्लस वाला को लिख लेंगे। ये ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भी ज्यादा वैल्यू आया है, 9 और 10 भी आया है। चलो ये 9 और ये लास्ट का 10 है, देख लेना बच्चा। अनसफिशियंट जगह होने के कारण मैं ऐसे बना रहा हूँ, नहीं मुझे शौक नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या कहना चाह रहा कि सबसे पहले x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7.15। बच्चा 7.15, ये सर 7.15, ये 7 हो गया, और 7 और 8 के बीच में आप ग्राफ कॉपी में देखिएगा तो छोटे 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 10 लाइन रहेगा। कितना लाइन 10। अब 7.1 बोला है तो ठीक इसके ऊपर यहाँ पास बच्चा पॉइंट होगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 0,7.15 ये होगा। बात आ रही समझ में, ठीक। अब दूसरी बात, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,0। अब आप इसको क्या कीजिएगा बच्चा, इस प्रकार से इसको मैच कर दीजिएगा, ठीक ना। आप इसको स्केल उठाइएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, मैच कर दीजिएगा। बात आ गया समझ में। ये पहला इक्वेशन के लिए बना। ये इक्वेशन क्या है तुम्हारा, तो ये इक्वेशन तुम्हारा 5x + 7y और इज इक्वल्स टू 50, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, y का वैल्यू 9.2 है। अच्छा यहाँ पास ये 0 रखे थे तो आया था 6.57। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9.2, 9.2 यहाँ आएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9.2। अच्छा अब बच्चा दूसरी बात क्या बोला है कि x का वैल्यू 6.57 और y का वैल्यू 0, 6.57 इधर कहीं आएगा बीच में। अब आप इसको मैच कर दीजिए, इसको लिख लो, x का वैल्यू हो जाएगा 6.57 और y का वैल्यू 0। अब आप इसको ऐसे मैच करेंगे, बोलो करेंगे कि ना करेंगे, बिल्कुल। अब जहां पास बच्चा कटा, जिस पॉइंट पे कटा उसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो सर ये कटा 4.5 पे और ये कटा कितना पे 4 पे। मतलब कुछ देख लेना ग्राफ कॉपी में बच्चा एग्जैक्ट किस पोजीशन पे कटता है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लो कि 3,4 आ गया, कितना आ रहा है बच्चा 4,4। ऐसे तो 4,4 आएगा नहीं, इसका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ये 5 आ जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देख लेना अपना। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो 5,4 लो ये रख देते हैं। अरे तुम ग्राफ बनाना, ग्राफ कॉपी में जिस पॉइंट पे कटेगा उस पॉइंट को लिखना। अभी इंटीजर से बनाते तब इसका समझ में आ जाएगा। आप देखो, अगर हम यहां से पूछेंगे कि x का वैल्यू कितना बताओ, सर पहले x लिखते हैं, x का वैल्यू 5, मतलब पेंसिल का प्राइस आ गया 5 रुपीज,
वाई बाद में लिखते हैं, वाई का वैल्यू आ गया 4। सर एक पेन का प्राइस हो गया 4 रुपीज, बात खत्म। लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 5 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 4 रुपीज, बात खत्म। अब इंटीजर से बना दें। अरे ये फ्रैक्शन तुम्हें नहीं समझ में आया, जीरो वाला कहानी, कोई बात नहीं, चलो आओ इंटीजर लेके बनाते हैं। इंटीजर देखो कैसे बनेगा, ये साफ हो जाइए गुरुजी, ये भी और ये भी। अब इधर आओ, ये भी साफ हो जाइए मालिक। अब इंटीजर वाला मैं दोनों बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को बच्चा समझने में ना अच्छा मतलब फील हो कि हाँ जो भी टीचर है अच्छा है, और बच्चा अपने दोस्तों अच्छा क्या आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा कर रहा है, कितना कंटेंट कैसे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। सो चलो अब आप यहाँ पास x का ऐसा वैल्यू रखो ताकि ये बच्चा क्या हो जाएगा, इधर जाकर कट जाए और 7 का इंटीजर वैल्यू आ जाए। तो जैसे देखो x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो 5 1 जा 5, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 45। क्या 45 7 से कटने वाला है? नहीं। तो अब क्या रखे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, उधर जाएगा 40 तो पर भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 15 होगा, 15 जाएगा उधर तो 35, हाँ सर कट जाएगा। तो यहां से बच्चा x इज इक्वल्स टू 3 रख दिए। क्या रख दिए? 3। चलो देखो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y और इज इक्वल टू 50। अब ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और यहाँ से 7y इज इक्वल टू आ जाएगा 35, इधर चला जाएगा माइनस में तो अब 7 से कट जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 5। y का वैल्यू कितना आ गया 5, जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5। ठीक। अब दूसरी बात, इधर में बच्चा क्या रखे ताकि कट जाए, सर 0 रखे ना, y का वैल्यू 0 रख दिए, ये 0 तो ये कट जाएगा बच्चा 10 बार में, देखो ना y इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 5x और प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, यानी कि 5x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 50। यहाँ से 5 से काट दो, x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। बोलो इतनी सी बात आ गया समझ में? अरे इतनी सी बात आया। चलो दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, फिर से वही सोचना है कि x का वैल्यू क्या रखे ताकि उधर कट जाए। जैसे हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7, अब बच्चा उसमें से घटाओ 46 में से 7 तो नहीं कटेगा सर, 39 आएगा। ठीक है, 2 रखो, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 14 और उधर जाएगा 14 में से घटेगा बच्चा तो आ जाएगा तुम्हारा 32, नहीं घटेगा। 3 रखो, 3 रखने के बाद 21 हो जाएगा, 21 उधर भेजो तो 21 उधर भेजोगे बच्चा तो 46 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 25। देखते हैं x का वैल्यू 3 रखो, x का वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 3 और प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 21 और 21 उधर हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46, 46 माइनस 21, यहाँ से 5y इज इक्वल टू ये आ गया 5 और ये कितना आ जाएगा बच्चा 2, 5 से काट दो बच्चा तो y का वैल्यू आ गया 5। ओ माय गॉड, ये तो दोनों आंसर सेम आया जी, इधर भी 3 इधर भी 5, कोई बात नहीं, उससे हमको क्या मतलब रखना है बस। अब y का वैल्यू कुछ सोचो, y का वैल्यू क्या रखे, y का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो हो जाएगा 5, 5 उधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 41 जो कि कटता नहीं है। सर प्लस में माइनस में नहीं रख सकते हैं, काहे नहीं, माइनस रखते देखो, अगर -1 रखते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा -5 और माइनस उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बन रहा तो पर भी नहीं, प्लस ही लेके देखो। 2 रखेंगे बच्चा तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, उधर जाएगा तो घटेगा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसमें से चला जाएगा तो बचेगा बच्चा तुम्हारा 36 जो कि कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो हो जाएगा 15, 15 उधर जाएगा बच्चा 46 में से 15 घट जाएगा तो हो जाएगा 1 और 46 में से 15 घटेगा 1 और इधर हो जाएगा 3, 31।
नहीं कटेगा, कुछ माइनस ही सोचते हैं। -2 रखो तो हो जाएगा -10, उधर चला जाएगा 56 हो जाएगा, 8 7 56, हाँ कट जा रहा है। चलो आ जाओ, y का वैल्यू रख लो बच्चा -2, ये तुम्हें सोचना होगा खुद से, तो ये हो जाएगा 7x + 5y, अच्छा y की जगह पर सर -2 इज इक्वल टू 46, ये आ गया 7x और ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चा 56, बोलो माइनस उधर जाएगा प्लस में होगा, अब 7 से काट देंगे तो 8 बार में, x का वैल्यू आ गया आपका 8, कितना आ गया x का वैल्यू 8। जब y का वैल्यू रखे -2 तो y x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू -2 तो y x का वैल्यू आ गया आपका 8। इतनी बात आ गया समझ में। चलो अब आ गया बच्चा, तो हम इधर बात करते हैं। देखो पूरा साफ ही कर देते हैं। ये तुम्हारा y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। चलो ये 1 2 3 4, ज़्यादा डिस्टेंस, हाँ ज़्यादा डिस्टेंस, ये हो गया 4 5 6 7, ठीक है। 8 तक आया तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 8, ये x है। अब इधर में आ गया 1 2 3 4 5 6 7, समझ लीजिएगा। और y का वैल्यू माइनस में आया, -1 -2 -3 -4, जब आएगा तो लिख लिया जाएगा 1 2 माइनस में, बाकी ऐसे वन लिख सकते हैं आप लोग, अच्छा जानते हैं। चलो अब पहला बोला x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, देखो इधर कहीं पॉइंट होगा 3, 5, ठीक। दूसरी बात बोला बच्चा कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, हाँ x का वैल्यू 10 भी आया है। अब आप एक ही टक लिखे हैं छल, तो टाटले बढ़ा देते हैं और टाटलेंडे डी बढ़ा देंगे, 5 डायडा ठीक, 7 8 9 10, ठीक है। देखो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा 10, 0। अब आप इसको क्या कीजिएगा बच्चा, मैच कीजिएगा, ये सर ये सर ये सर, मैच हो गया, ठीक है, फ्री हैंड से। ये पहला इक्वेशन। दूसरा के लिए आओ, बोला x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, फिर से यही पॉइंट होगा। और दूसरी बात बोला x का वैल्यू कितना 8, x का वैल्यू 8 इधर होगा, हाँ x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2 -2, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, ये वाला नहीं, ये तो एक तो ये वाला पॉइंट हुआ और एक ये वाला, इससे ऐसे जाएगा इससे ऐसे, हाँ तो दोनों कटेगा कहाँ, इसी पॉइंट पर कटेगा ना, अरे बोलो दोनों ग्राफ इसी जगह पे कटेगा ना। तो तुम्हारा क्या हुआ, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। अब तुम्हारा जो बच्चा कैलकुलेशन जो रियल से बना है, इंटीजर से, ये बना 3, 5, आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो यही आंसर मैच करेगा 3, 5। बात आ रही समझ में कि बच्चा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो तुम्हारा हो जाएगा 3 रुपीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा जो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा। आई होप आप लोग का यहाँ तक अच्छा से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वीडियो तो लॉन्ग बनना ही है, क्या कि बच्चा कंसेप्ट की बात करें, जब समझा रहे तब तो बच्चा लॉन्ग बनेगा ही बनेगा। अब हम लोग आते हैं बच्चा सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब इतना डीप में नहीं जाएंगे, इसी क्वेश्चन को मान लो तो 2 बार बनाए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करेंगे, अगर तुम लोग सजेशन देते हो तो। हाँ
बच्चा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ दिस। आप लोग जानते हैं बच्चा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ सर, अगर बच्चा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों बच्चा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक, एक लास्ट वाला बचता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये बच्चा नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बात आया समझ में, बोलो हाँ या ना। तो इसी पर बच्चा बात करने के लिए हमको बोला सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग के पास बुक होगा तो। कह रहा बच्चा बताइए कि कौन सा, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 ऑन द बेदर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इक्वेशन कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। ठीक है, पहला देखो, ये बहुत ईजी, तुरंत हो जाएगा। पहला तुम्हारा 5x माइनस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा तुम्हारा हो गया 7x प्लस 6y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में देखो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। a1 का वैल्यू कितना है 5, a2 का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू, ये कितना -4, ये कितना 6, इधर कितना ये 8 है, ये कितना है -9। ठीक, अब देखो तो बच्चा ये तीनों कौन कौन इक्वल आ रहा है जी, तो सर ये कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये सर 2 का टेबल में कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में। पहली बात, ये दोनों इक्वल हुआ, अरे a1 बाई a2 इक्वल हुआ, नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ, ये 5 बाई 7 है, ये 2 बाई 3 है, ये नहीं हुआ तो नॉट इक्वल हो गया। तो ये बच्चा कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन बताओ कंसिस्टेंट होगा, हाँ सर ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। बात आ गया समझ में, खत्म। चलो दूसरा देखो, इसका दूसरा बोला है 9x प्लस 3y और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा बोला है 18x प्लस 6y और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। लिखो बच्चा a1 बाई a2 9 बाई 18, 3 बाई 6, 12 बाई 24। इसको काटेंगे बच्चा 2 का टेबल, 9 का टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 का 1 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में, तीनों इक्वल आ गया। जब तीनों इक्वल आ गया बच्चा तो ये मेनी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कैसा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। बोले ना कंसिस्टेंट कौन होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक, चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा बोला बच्चा कि 6x माइनस 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x और माइनस y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लो तो यहां से करेंगे बच्चा तो 6/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 अपॉन -1, ये हो जाएगा 10/9। पहली बात ये देखो तो माइनस से माइनस खत्म, 2 1 2 2 3 6। सर ये दोनों इक्वल है क्या, ये इसका इक्वल होगा, अरे देखो नहीं 3/1, ये भी 3/1, ये दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल है, ये कितना बच्चा 10 है, ये 9 नहीं इक्वल है सर, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका बच्चा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बात आया समझ में, अरे हाँ या ना बोलो, इतनी बात आ गया होगा समझ में। ठीक, अब हम लोग बच्चा क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ की ओर। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अच्छा अच्छा, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। ये 4 नंबर में, हाँ 4 नंबर में बोला बच्चा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, और दूसरा बोला बच्चा माइनस 10x प्लस 6y और माइनस 22। ठीक है, चलो देखो आप पहले इसको अरेंज करो। ये हो जाएगा तुम्हारा 5x माइनस 3y और माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x और प्लस 6y और माइनस 22, यानी कि प्लस में हो जाएगा, माइनस में इधर तो प्लस में हो गया। अब लिखो 5/-10 इज इक्वल टू माइनस 3/6 इज इक्वल टू 11 माइनस 11/12। ठीक ना। चलो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, माइनस में। और ये बच्चा ये 22 है, ये भी आ गया माइनस 1/2। तीनों इक्वल हो गया, कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइट लिख लीजिएगा, और कैसा होगा बच्चा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक, 5th नंबर देखो, इसी का बोला बच्चा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक, दूसरा बच्चा 2x माइनस नहीं प्लस 3y और इज इक्वल्स टू 12। आ जाओ, अब इसको करो a1/a2, तो ये हो जाएगा 4/3 और नीचे में आ जाएगा 2 इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, इधर आएगा तो भी माइनस में, और इधर आ जाएगा तो भी माइनस में, लिखने से कोई मतलब नहीं, माइनस से माइनस खत्म। ये बच्चा आप लोग जानते हैं 2/3 और नीचे में बच्चा 4/2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बनता, ये इसके साथ उसके ऊपर के साथ चला जाएगा, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नीचे आ जाएगा 6, 2 3 जाओ, ये आ गया 2/3, ये आ जाएगा 8/12। देखो काटो 2 से, तो ये आ जाएगा 2/3, ये तो 2/3, ये 4 से काट दो बच्चा, 4 × 12 3, फिर से तीनों इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्ट और बच्चा इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को? अरे बोलो। मैं इस पे बच्चा एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, कब बच्चा इनफिनिट सॉल्यूशन होता है और कब बच्चा यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो अब क्वेश्चन नंबर 3rd ने, हाँ 4th में, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला है, बोला है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चा लॉन्ग है। क्या क्या रहा है कि आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो अभी तो चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद बच्चा क्या होगा कि उसको अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो आप उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा, जो हम बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, अब इसका जो बच्चा 3 गो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 4 गो क्वेश्चन बच्चा है, वो अगले दिन बात करेंगे, क्या वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, अब आप लोग देख नहीं पाइएगा इतना लॉन्ग वीडियो, ओ माय गॉड। इसलिए बच्चा नेक्स्ट डे आप लोग दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जरूर बच्चा, आप ही लोग एक सहारा है मेरा, और तो कोई है नहीं। अगर आप लोग बच्चा जितना जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि डिजिटल बोर्ड ले, क्वेश्चन को मोबाइल में ना देखना पड़े, डायरेक्ट प्रिंट आउट आए, आप लोग की भी बच्चा बहुत सामने क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे एनसीईआरटी खोलो फिर पढ़ो। ठीक है, इसलिए बच्चा दबा कर शेयर करो और सब्सक्राइब करो।